नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। अगले आधे घंटे हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने का तरीका, एक QR कोड जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर रहे हैं तो अपने सवाल यूट्यूब के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो शेयर बाजार सबका अधिकार का हम आगाज करते हैं और ये QR कोड देखिए आपके स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे मेहमानों से बात कर लेते हैं और अब थोड़ा सा बाजार में बिकवाली हम देख रहे हैं फैलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ अब अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं, रेलिकेयर ब्रोकिंग के VP रिसर्च, और सोनी पटनायक के VP जेम फाइनेंशियल भी जुड़ी हुई हैं। अजीत, आपके पास आएंगे, रेडा के नतीजों पर बात कीजिएगा और साथ ही बाजार में हम देख रहे हैं कि खासतौर से बैंक निफ्टी में बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बताइए अजीत। गुड मॉर्निंग कविता। सो देखिए, कल थोड़ा सा जिस तरीके से हमने रिलीफ देखा था बैंकिंग में, आज उसका एकदम रिवर्स आप देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से कि आईटी में स्टेबिलिटी है, बावजूद इसके TCS थोड़ा सा बैकफुट पे है पोस्ट नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा सा बायस नेगेटिव साइड पर है ड्यू टू बैंकिंग मेजर्स, ICICI, HDFC, जिस तरीके से हम उसमें फ्रेश सेलिंग देख रहे हैं। तो इंडिकेशन तो यही है कविता, जब तक कि आप 25 300 350 के जोन को रिक्लेम नहीं करते हैं, तब तक बायस साइड नेगेटिव साइड पे ही रहेगा। और नीचे पे भी जैसे कि आपको 24 700 का जो जोन है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो वो एक बेसिकली रेंज आप मान के चलिए कि 600 पॉइंट की रेंज बेसिकली मार्केट इसमें फंस गया है। जब तक कि एक ईदर साइड डिसाइसिव ब्रेक नहीं होता, तब तक इसी रेंज में आप इंडेक्स को ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है राय अजीत जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैंटरबिल के शेयर धारकों के लिए बड़ी खबर है। NSE ने कैंटरबिल रिटेल को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। डिटेल लेकर मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं आखिर क्या चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल, एक बड़ी चेतावनी दी गई है NSE से। अब ये कैंटरबिल रिटेल पे आया है और ये जो चेतावनी आया है, एक वार्निंग लेटर आया है कंपनी को। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो रिसर्च रिपोर्ट की डिस्क्लोजर हो रही है, वहाँ पे नॉन कंप्लायंस देखने मिला है लिस्टिंग नॉर्म से। ये NSE के साफ साफ जो है एक्सचेंज में जो है फाइलिंग में उन्होंने कहा कैंटरबिल रिटेल के अगेंस्ट। लेकिन हुआ क्या था ये मैं पहले बताता हूँ आपको। 8 अक्टूबर को कंपनी अपने ही एक्सचेंज फाइलिंग में उन्होंने जो है बताया था कि उनके रिपोर्ट्स आए हैं, और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एक ब्रोकिंग हाउस फर्म से आया था जिनका नाम है वेंचुरा सिक्योरिटीज़। इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी की फोकस्ड एक्सपेंशन रहने वाली है टियर 2 और टियर 3 सेगमेंट्स में, जहाँ पे ग्रोथ का जो है ड्राइवर्स देखने मिलेंगे। और इसमें जो है फाइलिंग एक्सचेंज में जो है इस रिपोर्ट में ये भी वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने कहा था कि अपसाइड पोटेंशियल लगभग 110% हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करें, ये जो ब्रोकिंग रिपोर्ट है वो कंपनी अपने ही एक्सचेंज फाइलिंग में जो है उन्होंने बताया था जनरल पब्लिक को। अब इसके कारण क्या हुआ, NSE ने क्या कहा ये भी जो है हम बताते हैं। इस सबसे पहले NSE ने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन दें वो पब्लिकली रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ख़ासकर कि कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ये NSE ने कहा कैंटरबिल रिटेल को, और इसके कारण कुछ उल्लंघन हुए, नियम पालन के कॉन्ट्रावेंशन हुआ आपके सेबी के LODR और एक्सचेंज गाइडेंस नोट को लेके, और नॉन कंप्लायंस उन्होंने कहा कि आगे जाते हुए सीरियसली मैटर लिया जा सकता है और अप्रोप्रिएट एक्शन भी आ सकता है। तो इसके कारण जो है कैंटरबिल रिटेल फोकस में, और ये NSE ने जो अवेयरनेस लाई है। मगर स्टॉक ट्रैकिंग की बात करें तो स्टॉक अपने 2024 के हाई से 18% गिर भी चुका है। तो हमारा जो है यही स्टांस रहता है ET Now स्वदेश में कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं इन कंपनी के, वो जो है जान परख के जो है अपने जो है रैशनल डिसीजन लें और हमेशा एक अवेयरनेस बना के रखें। शरद, आपका इस सहम जानकारी के लिए। चलिए फटाफट से इस पर एक राय भी ले लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी सी चिंता बढ़ाता हुआ कैंटरबिल रिटेल के लिए, और आप देखिए लगभग 1.25% का दबाव हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अजीत जी, ज़रा बताइए कैंटरबिल कैसा लग रहा है आपको? अब ये जो खबर है इससे किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत, जो न्यूज़ का तो कुछ खास असर अभी तक दिखा नहीं है स्टॉक प्राइस में। दो इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक थोड़ा सा लो वॉल्यूम काउंटर है, तो उतना ज़्यादा इसमें आपको एक्शन प्राइस वाइज अभी नहीं दिख रहा है कुछ टाइम से। और ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम से प्रशांत, ऑलमोस्ट करीब 2 साल का पीरियड है, जो कि एक बड़ी सी रेंज में ये फंसा हुआ है, करीब 200 से लेकर 300। तो अभी हाल फिलहाल में आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था, वहां से आप एक बाउंस, एक रिकवरी का अटेम्प्ट देख रहे हैं।
बट टोन अभी भी साइडवेज ही मैं कहूंगा, जब तक कि आप 245 के ऊपर क्लोज नहीं होते हैं। तो अभी कुछ खास असर होता है वो दिख नहीं रहा है कोई नेगेटिव साइड पे। 235 जब तक होल्ड कर रहा है, तब तक आपके पास अगर कोई पोजीशन है, आप बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए 245 के ऊपर का क्लोज का वेट करना चाहिए। यूट्यूब पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं और ये रवि जी का सवाल है एनबीसीसी पर। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इनका कहना है कि अभी मौजूदा स्तर पर जहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या वहाँ पर खरीद सकते हैं? इनका जो टर्म है वो 3-4 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। चार्ट पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सेशन से थोड़ा साइडवेज में नज़र आ रहा है, तो क्या यहाँ पर इस साइडवेज में फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है? देखिए अंश, इसमें ये चीज पॉजिटिव हुआ है कि प्राइस वाइज कुछ खास डैमेज हुआ नहीं है इस पूरे करेक्टिव फेज में। स्टॉक काफी स्ट्रांगली अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीद सकते हैं। बट मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि 105 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, बिकॉज ये 3 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं। अगर ये उसके नीचे गया तो फिर बायस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक को करीब 90-95 तक के लेवल शायद उससे भी नीचे पुश कर दे। तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट करीब 135 का होगा। हमारे साथ अब भारत भूषण साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पुराना पापी हूँ इस लाइन में। अच्छा अच्छा, बताइए सर, तो आपकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं फिर? इस वक्त रिलायंस के मेरे पास 800 शेयर हैं, बहुत पुराने, ओके। वेरियस स्टेजेस, एवरेज 600 है। ओके। लेकिन ये जो 1:1 बोनस अनाउंस हुआ है, उसके बाद करीब 9 से 10% गिर गया हाँ। शेयर। 2700 के करीब आ गया, 3000 से ऊपर से। तो ये मैं चाहता हूँ कि क्या इज इट राइट टाइम टू ऐड सम मोर, एंड व्हेन इज द बोनस लाइकली टू बी इशूड? चलिए, सभी सवालों के जवाब देंगे आपके, और उसके पहले आपको बधाई। और दूसरा, आपने अपने जवाब के शुरुआत में कहा कि आप काफ़ी पुराने निवेशक हैं। मेरे ख्याल से वो आपकी रणनीति में हमें दिखाई भी दे रहा है, और बहुत कम होता है जब आप जैसे निवेशक हमें कॉल करते हैं और हम उनसे बात कर पाते हैं। सर, एक्सपर्ट तो अपनी सलाह देंगे ही, लेकिन उसके बावजूद आपका भी कमाई का नुस्खा क्या है, ज़रा बता दीजिए हमको, ताकि दर्शक भी कुछ सीख पाएं आपसे। मैं 82 इयर्स की एज का हूँ जी। 50 साल से इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। ऑलवेज इन एज ए इन्वेस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म। एंड रिलायंस इज वन ऑफ माय फोलियो शेयर। बिल्कुल। मी एंड माय वाइफ बोथ वर्क ऑन दैट। जी। तो मेरे ख्याल से संयम, धीरज एक बहुत बड़ा इसका जो इनाम है वो मिलता है निवेशकों को, और वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है आपकी खरीद में भी। और 82 साल के आप हैं, उसके बावजूद भी इक्विटी को लेकर आपका जो रुझान है वो कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सर, प्रणाम आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन अब आपको झटपट सलाह दिलवाते हैं। अजीत, क्या कहिएगा? देखिए, ये काफी लंबे अवधि से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं 600 के प्राइसेस पे, और अभी 10% बिल्कुल ये स्टॉक पिछले 2 वीक्स में डिक्लाइन आया है। बट इनकी बाइंग प्राइस को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अभी और रूम है, और कंसिडरिंग कि रिलायंस में मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है बिकॉज कि अगर आप देखेंगे पिछले 2-2.5 सालों में कुछ खास आपने रिटर्न नहीं देखा है रिलायंस के निवेशकों के लिए। और अभी जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, एक रेंज बेसिकली ये पकड़ा हुआ था जिसका ब्रेक हुआ है, और 2700 के नीचे ये प्रेशर और बढ़ सकता है। तो मान के चलिए आप 2600 2550 तक की रेंज पॉसिबली है। तो भारत भूषण जी को शायद 2550 के लेवल पे अगर वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो उन लेवल्स पे आप ऐड करने की सोच सकते हैं फॉर बोनस एंड अदर कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स। तो ये है आपको एक विस्तृत सलाह हमारी ओर से। आपके निवेश के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अगले जो कॉलर हैं उनको जोड़ते हैं। अरिजीत दास हमारे साथ है पश्चिम बंगाल से। अरिजीत जी, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार। नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मोकड़ा। वाह, सबसे पहले तो दादा शुभ पूजा और महानवमी की शुभकामनाएं आपको।
बताइए किस तरह से इस वक्त तो बड़ा अलग माहौल होगा वहां पे तो। हाँ। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, खास तौर पे ये आज का दिन तो बड़ा विशेष रहता है। हाँ, विशेष रहता है हम। हाँ, चलिए अरिजीत जी बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। क्वांटिटी अच्छा, टीटागढ़ रेल ना। टीटागढ़ रेलवे सर, एंड आई एम लूजिंग ऑल 1570 आपकी बाइंग है ना, 15 ठीक है, यस सर। थोड़ा ऊपरी स्तरों की बाइंग है। सोनी मैं आपके पास आना चाहूँगा, नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है 1570 की इनकी। सोनी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। अजीत जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, 1570 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए नुकसान यहाँ पर होता हुआ। देखिए, जैसे कि प्रशांत बहुत बार बात की है हमने इसी शो पे, और कि पीएसयूज को लेकर जो एक बहुत यूफोरिक मूव आया था, उसके बाद से आप देख रहे हैं करेक्शन का जो टोन है वो कंटिन्यू ही है। और अभी भी कुछ टीटागढ़ में तो एटलीस्ट थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पे कि आपने देखा है कि स्टेबिलिटी आ गई है, और इनफैक्ट कुछ बाउंस भी देखने को मिल रहा है पीएसयू सेगमेंट में। अभी तो मुझे लगता है कि देखिए, इनको लंबी अवधि के हिसाब से बेट बने रहना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से इंडिकेशंस हैं, शायद ये आपको 900 950 के लेवल के पास जाते हुए शायद थमता हुआ नजर आएगा, और रिकवरी के केस में 1200 1250 का जोन वो रेजिस्टेंस करेक्ट होगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप उस रिकवरी को यूज करिएगा और एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। और अगर आप बने रहते हैं लंबी अवधि के लिए तो फिर 900 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। तो आपको लेवल्स दे दिए गए हैं टीटागढ़ रेलवे पर। अजीत जी मेरा सवाल आपसे है, व्हाट्सएप पर हमें कई सवाल आए हैं, तो उनमें से एक मयंक जी का सवाल है, हुडको पर है सवाल। 70 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये कुछ 300 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ 30% गिर चुका है। जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से भी 40% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है रिवर्सल के, क्योंकि वैसे तो कंटिन्यूसली ही नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक आप स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि कुछ एक पीएसयूज हैं जिनमें गिरावट थमती हुई नजर आ रही है। हुडको भी उनमें से एक नाम है। स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया है हाल फिलहाल में, और वहीं पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद डाउन जो प्राइस वाइज करेक्शन है शायद वो आपको ज्यादा देखने को ना मिले, या आपको एक रेंज में चला जाए। और ऑब्वियसली अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो उसका बेसिकली मेजर ट्रिगर रहेगा इसके लिए। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं, वैसे तो इनकी काफी ऊपर ही खरीदे, मेरे हिसाब से 200 का एक काफी इंपॉर्टेंट बेस रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये 200 होल्ड कर रहा है तब तक वो बने रह सकते हैं। रिकवरी के केस में 250-55 का जोन है, वो पहला रेजिस्टेंस होगा। जब वो ब्रेक हो जाएगा तब फिर उसके बाद ग्रेजुअली अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तब शायद इनको प्राइस अपने आते हुए नजर आएंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से अभी इनको बने रहना चाहिए 200 के स्टॉप लॉस के साथ। पे रुके रहने की सलाह 200 के स्टॉप लॉस के साथ अजीत की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं, और अजीत जाने से पहले आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे। शुक्रिया कविता। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें से कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें, और